ये आज जो झड़पें हुई हैं, हमने मनाजिर देखे शेलिंग पथराव के, ये क्यों आपके ख्याल में आज ये सब कुछ हुआ है? देखिए, मैं बड़ा वाज़ेह बताता हूँ आपको रहमान अज़हर साहब के एहतजाज हमारा आईनी हक है। हमारे कायद ने और हमारी पार्टी ने हमेशा कानून का एहतराम किया है। हमने हमेशा एप्लीकेशंस दी, एनओसीज मांगे, और आपने ये देखा कि एनओसीज के बावजूद लाहौर में हमारे साथ क्या हुआ, एनओसी देने के बावजूद संजानी में हमारे साथ क्या हुआ, एनओसी देने के बाद भी डिटेंशन ऑर्डर्स निकाले गए हर जिले में दर्जनों की तादाद में और लाहौर में सैकड़ों की तादाद। एनओसी के बावजूद हमारे रास्ते कंटेनर से रोके गए, हमारे लोगों को नहीं आने दिया गया, हमारे रास्ते बंद किए गए, लोग बड़ी मुश्किलों से पहुंचते रहे। और संजानी और लाहौर जलसे से पहले पंजाब के हर जिले में एक रात पहले ऑपरेशन हुआ और बंदे उठाए गए। हमारे सिर्फ यूथ के लाहौर में से कोई 140 के आदमी एक रात पहले उठा लिए गए। यानी कि एनओसी लोगों को तमाशा दिखाने के लिए दे दिया, और फिर हमें हमारी जो जगह हम चाहते थे एहतजाज के लिए और पुरअमन जलसों के लिए, हम वो जगह शहर में मांगते थे, और ये हमें उठा के शहर से वो 50-60 किलोमीटर दूर इन्होंने दोनों दफा फेंका, संजानी के हवाले से भी और लाहौर काना में भी, जहाँ पे जो है वो ऐसी जगह जहाँ पे टोए टिब्बे, पानी, कीचड़, गंद, सिर्फ इसलिए कि एक दूर हम पहुंच ना सके, दूसरा वो जगह की कंडीशन ऐसी थी कि हम वहां पे सस्टेन ना कर सके, और तीसरा हमें पहुंचने ना दिया गया। तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए इस दफा भी हमने ये फैसला किया कि रावलपिंडी लियाकत बाग में पुरअमन जलसा करेंगे, और वो जलसा अदलिया की आजादी, आइन के तहफ्फुज़, मैंडेट चोरों के खिलाफ, और तीसरी चीज रोज बरोज बढ़ती महंगाई। ये तीन हमारे इश्यूज थे जिसके लिए हम समझते हैं कि ये सिर्फ हमारा नहीं, कौम का और हर पाकिस्तानी का ये इशू है। हमने जलसे के लिए अप्लाई किया, और इन्होंने दोबारा हमें फेंकने की कोशिश की चक बेली रवाज से भी दूर, जो कि हमारी मांगी हुई जगह से कोई ऑलमोस्ट 70-80 किलोमीटर से भी आ गया, जहां पहुंचना उतना ही मुश्किल था, शायद उससे भी जितना काना या संजानी पहुंचना था। तो फिर हमने यही फैसला किया कि इन्होंने तो ये तमाशा ही बना लिया है, और ये पता नहीं किस बात से डरते हैं। अब हमने, क्योंकि हमें एनओसी, लेकिन सर वो कर तो अभी भी यही रहे। अब वो दफा 144 उन्होंने लगा दी, तो हुकूमतों के पास तो फिर कोई ना कोई तो इख्तियार होगा जो वो आपके जलसे को रोकने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो उन्होंने एनओसी की बजाय जो है वो अभी दफा 144 के नाम पर जो वो ये सब कुछ कर लिया। सर तो कर लिया, तो मैं आपको बताता हूँ ना, हमने फिर यही फैसला किया कि जलसे की बजाय एहतजाज, और एहतजाज के हवाले से लोग बाहर निकलेंगे। लोग बाहर निकल आए। कल रात पंजाब में क्या हुआ, मुझ समेत, मेरे घर बहुत बड़ा रेड हुआ, मुझ समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर लीडर के घर रात को रेड किया गया, हमारे कारोबार बंद किए गए, तमाम लोगों के कारोबार के ऊपर से मुलाजमों को उठाया गया, हमारे वर्कर्स के घरों पे छापे मारे गए, हमारे एक्टिविस्ट के वर्करों पे छापे मारे गए, सबको उठाया गया, गिरफ्तार किया गया। आज सुबह रावलपिंडी लियाकत बाग के इर्द गिर्द भी कंटेनरिस्तान बन गया था, जैसे संजानी और लाहौर के इर्द गिर्द बना। फिर आज इन्होंने शेलिंग की है, शेलिंग में एक्सपायर्ड शेल इस्तेमाल किए हैं, फिर उन्होंने डायरेक्ट फायर किया है, उसके कार्टेजेस लोगों ने वीडियो पे दिखाए हैं, पुलिस के जत्थों के अंदर सिविलियन कपड़ों में लोगों ने ये हरकतें की हैं। मुझे आप ये बताएं कि एहतजाज हमारा आईनी हक है, आप किस चीज से डरते हैं? आप क्यों ये डरते हैं कि हम अदलिया के हक में आवाज उठाना चाहते हैं, महंगाई के खिलाफ बोलना चाहते हैं, मैंडेट के चोरी के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं? हम सिर्फ एहतजाज रजिस्टर कराना चाहते थे, पुरअमन एहतजाज रजिस्टर कराना चाहते थे। मगर मैं बहुत खुश हूं और मैं बहुत मुतमईन हूं कि हमारे वर्कर्स, निहत्ते वर्कर्स, पुरअमन वर्कर्स, निहत्ते कायदीन, पुरअमन कायदीन, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, हमारे कायदीन को गिरफ्तार किया गया। दर्जनों नहीं, सैकड़ों पीटीआई के वर्कर्स इस वक्त जेलों में डाले गए, शेलिंग की गई, मगर वो नहीं रुके, वो पूरा दिन शेल बर्दाश्त करते रहे, वहां पे पहुंचे। शाबाश है हर उस शख्स को जिसने आज बड़ी कामयाबी के साथ इस फाशिस्ट हुकूमत के इन होशे हथकंडों का मुकाबला किया है, और मैं ये समझता हूं लेकिन पिंडी ने बता दिया है। जी ठीक है सर, पिंडी ने बता दिया है। बताइए पीटीआई के पास अब आगे का क्या रास्ता है? क्योंकि देखिए हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हुकूमतें रुकावटें खड़ी करेंगी, चाहे वो एनओसी हो, चाहे वो 144 हो। सर मेरे गुजारिश सुन लीजिए, तो क्या ये जो अभी इस वक्त हुकूमत कर रही है, अब ये बहुत ज्यादा गैर मामूली है? मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि हुकूमतों ने ये सब कुछ करना है आपका एहतजाज रोकने के लिए। ऑपोजिशन जब ये एहतजाज करेगी तो आगे से हुकूमत भी रिस्पॉन्ड इसी तरह से करेगी। सर ऑपोजिशन एहतजाज कर रही है ना, हम खुदा न खास्ता
कोई असी कोई पुरतशद्दुद काम तो नहीं कर रहे, असी तो एहतजाज कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, और वो हमारा हक है, आईन और कानून हमें हक देता है। आपको क्या उससे तकलीफ है? बात सीधी सीधी है रहमान रजा साहब। आपने पूछा कि क्या आगे होने जा रहा है, इस एहतजाज का दायरा वसी होने जा रहा है। ये बड़े जिलों से होते हुए, छोटे जिलों से होते हुए, पाकिस्तान का हर शख्स अदलिया की आजादी के लिए, रोज बरोज बढ़ती महंगाई के लिए, मैंडेट चोरों के खिलाफ। देखो ना जी, 17 सीटा इन्हें रिपोर्टरली जितियां ने, और वो बिठा देता गया इतने हुकूमत दे के। और अब ये उस हुकूमत से एक इलिजिटिमेट गवर्नमेंट जो है, एक जिसका कोई अखलाकी जवाब नहीं है, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट, वो अदलिया पे ऐसे हमले कर रही है कि वो अदालत भी अपनी बनाना चाहती है, वो अपने जजों को ट्रांसफर भी करना चाहती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों को सजा देने के लिए एक नया कानून लाना चाहती है। अच्छा, फिर वो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 8 को छेड़ना चाहते हैं, फिर वो 63A के ऊपर बात करना चाहते हैं, फिर 1199 को छेड़ना चाहते हैं। अल्लाह दे बंदियों को तो तक पाकिस्तान, मतलब वो 1973 के आइन की रूह जो है वो कांप रही है ये सुन के ही कि ये हमारे साथ करना क्या चाहते हैं। और फिर उसलिए इन्होंने मेरे जैसे बहुत से लोगों को पार्लियामेंट में से अगवा कर लिया। पार्लियामेंट की तारीख में दुनिया में ये वाहिद और बदतरीन और गलीज वाकया हुआ कि जहां पार्लियामेंटेरियंस को अबडक्ट किया गया, वहां से उससे अली तक कुछ नहीं होया। अच्छा, उसके बाद हमारे बंदे उठाए गए। नहीं तो सर मेरी गुजारिश सुनो सर, फिर तो यही मार कुटाई लगी रहेगी, पार्टी पे ऑलरेडी बहुत सख्ती है, तो फिर ये कारकुनान इसी तरह से निकलते रहेंगे, यही झगड़ा होता रहेगा जिस शहर में एहतजाज की। मैं ईमानदार कहूं, आज आपने जज्बा देखा कारकुन का, जज्बा देखा आपने कारकुन का, जिस वक्त उनको ये भी कहा जा रहा है कि भाई हमने एहतजाज मुकम्मल हुआ, हमने अपनी आवाज पहुंचा दी जो पहुंचानी थी, हुकूमत को अपनी औकात का अंदाजा हो गया और तुम्हें भी अपनी ताकत का अंदाजा हो गया, वापस आ जाओ। उनका वो वापस नहीं आ रहे थे कि नहीं हम डटे रहेंगे, अदलिया की आजादी तक खड़े रहेंगे। सर, हक वास्ते आवाज उठाना, मतलब अगर जुल्म कर रही है हुकूमत और हम उस पर खामोश हो जाए तो हम भी जालिमों के साथ हैं। अगर सब खामोश हो जाएंगे, सब लचक ले जाएंगे, कोई खड़ा नहीं होगा, कोई बात नहीं करेगा, तो फिर मैंने तो सुबह ये निजाम किमें चलेगा? पाकिस्तान का तो मजाक बना छड़िया इन्होंने रहमान भाई, तो तमाशा बना छड़िया इन्होंने। ठीक है सर, मुझे एक और चीज बताया, अब जिस काम के लिए आप निकले थे, ये जो आईनी तरमीम वाला मामला है, हुकूमत तो अब प्रोग्राम बनाए बैठी है कि ये 2-3 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन ये बिल आ सकता है। अभी आपको लगता है ये आईनी तरमीम का रास्ता रोका जा सकेगा किसी भी तरह से? सर, हमारे पास तो जो वसाइल हैं, हमारे पास तो जितनी हमारे वर्कर की ताकत है, हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ पीटीआई का इशू नहीं है, इट्स अ नेशनल इशू। हम ये कहते हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर वो पार्टी जो चाहती है कि अदलिया आजाद हो, मैंडेट चोरी के खिलाफ है और महंगाई के खिलाफ। कौम का हर बंदा महंगाई के खिलाफ है, नहीं भावे वो साडा हो कि नून लीग का हो कि पीपल्स पार्टी का हो या मौलाना का हो या ਤੁਹਾਡਾ मेरा, किसको महंगाई बारे में है? किसी को है तो उसकी मुझे जरा शक्ल दिखाएं। तो हम ये समझते हैं कि हमारी इस तहरीक में आहिस्ता आहिस्ता पूरा पाकिस्तान शामिल होगा और ये हुकूमत घुटने टेकने पे मजबूर होगी। इस तरह जजों को यरगमाल, मतलब है तुसी सुप्रीम कोर्ट ਨੂੰ सेशन कोर्ट, ग्लोरीफाइड सेशन कोर्ट बनाना चाहते हो ना, कि रिटायर्ड जजेस के मतहत आप सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस करना चाहते हैं। आप तो इस मुल्क और कौम का तमाशा बनाना चाहते हैं। सो हम जो हमारी हैसियत में है, मैं बार बार कह रहा हूँ 1-2 दिनों से कि गैर पहल मेरे पास नहीं है, मगर एज वी स्पीक हम जो कुछ कर सकते हैं वो इनके लिए करें। अल्लाह की जात बड़ी है और हम रब के हुजूर दुआ भी करते हैं कि हम हक के लिए खड़े हुए हैं। रब हमें हिम्मत, ताकत और इस्तकामत दे और थोड़े जाए दोस्त भी साढ़े नाल कंधे ना कंधा मिलान और सच में खान, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। सर, ये तो फिर तरीका दे विच चलदा जे बंदे पता नहीं साडे बंदे पहले लचक मंगण लगा, देखो की होया जी। आपके रिपोर्टर्स को मारा है, आपके रिपोर्टर्स गिरफ्तार किए हैं, फील्ड रिपोर्टर्स, सिर्फ एक चैनल के नहीं, एक निजी चैनल के नहीं, वो हैदर सिराजी के अलावा को 10-15 मुझे लड़के मिले भी। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप ये देखें कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी ब्लॉक की और इन्होंने बिल्कुल ब्लैकआउट किया। आपके मीडिया के चैनल नहीं दिखा सके हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें हमने कहा कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं। तो ये इतने कंबे पै जे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इन्होंने जो वो आंदे रहे लोग जो टीवी थे वो कहानियां सुना रहे ने, भाई तुसी कंब गए सो, तुहाड़ियां लत्तां हिल गई सन। अगर आपको हमारा डर कोई नहीं है, हमसे घबराहट कोई नहीं है, देना सी बंदे आते एहतजाज रजिस्टर करते वापस चले जाते। But what they have done is made a mockery of the law and they are basically disrupting the peace. निहत्ते लोगों, निहत्ते वर्कर्स के ऊपर आके, राइट।